हेलो एवरीवन, मैं जोनी सिरसवाल कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आइए, आज हमारी टीम पहुंची है डिस्ट्रिक्ट भवानी के गांव अजीतपुरा में, जहां के मौजूदा सरपंच विक्रम सिंह जी हैं। तो आइए जानकारी लेते हैं कि इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान क्या क्या विकास कार्य अपने गांव में किए। सर नमस्कार। मेरे गांव में मैंने लगभग सर आपका नाम? मेरा विक्रम सिंह जी। सर कितना टाइम आपके कार्यकाल को चुका? मेरे 4.5 साल जी। तो सर आपने 4.5 साल के अंदर अपने गांव में क्या क्या विकास कार्य किए हैं सर? मैंने मेरे गांव में लगभग 100% तो गली पक्की करवा दी जी। और तालाब की रिटेनिंग वाल, शमशान घाट, स्कूल, चौपाल, ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा जी मैंने जो नहीं करवाया हो। लगभग 90-95% मैंने मेरे गांव का विकास करवा दिया है जी। गंदा पानी का अलग से तालाब खुदवा दिया जी। गांव की पानी की जो निकासी है उसके लिए सब चारों तरफ से उसको नाली सब बनवा के, ड्रेन वगैरह बनवा के वो गंदा तालाब में छुटवा दिया है जी। सर पीने के पानी की क्या निकासी क्या फैसिलिटी आपके गांव में? पीने के पानी की जल घर है जी, लेकिन नहर में पानी नहीं आता जी मेरे जी। उसकी थोड़ी सी ज़्यादा तंगी है मेरे पानी की जी। क्योंकि पानी नहर में नहीं आएगा तो गांव में कैसे आएगा जी। एक तो ये समस्या, पानी वाली तो समस्या ज़्यादा है जी मेरे जी। पीने का पानी यहाँ नहीं है जी। सर कुल पॉपुलेशन कितनी है आपके गांव की? 3,500 पॉपुलेशन है जी मेरे गांव में जी। लगभग सारी जातियां हैं मेरे गांव में, और कोई भी ऐसी जातियां को मतभेद, कोई ऐसा कोई सिस्टम मेरे गांव में नहीं है। मेरे का बिल्कुल शांत और बिल्कुल अपना परिवार की तरह एक गांव है जी मेरा जी। तो सर कितना सहयोग आपको पूरे गांव का मिलता है? मेरे को 100% गांव के जो लोग हैं उनका 100% सहयोग मिलता है जी मेरे। और सर आपके जो विधायक है, आपके जो हल्का के जो विधायक है, उनका नाम क्या सर? घनश्याम सराफ जी विधायक जी। कितना सहयोग आपको उनका मिलता है सर? वहाँ जितना सहयोग वो ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं का मिलता है जी मेरे को। सांसद जी हैं धर्मवीर जी और विधायक घनश्याम जी, इनका दोनों का इनका पूरा सहयोग मिलता है जी मेरे को। तो सर हम जानना चाहते हैं कि सबसे पहले आप राजनीति में आए, तो आपका पॉलिटिक्स में आने का, राजनीति में आने का मेन उद्देश्य क्या था सर? यो एक भाईचारा जी ने, राजनीति भाईचारे ने बिल्कुल मेरे को बना दिया। मैं तो एक किसान हूँ अपने, और भाईचारे ने मेरे को सरपंच पद के लिए चुन लिया, और मैंने मेरे को 14 गांव वाले उन्होंने दे दी और वोट डाले और सरपंच बना दिया। मैंने गांव की जो मदद जितनी जो जिसने चाहिए थी मैंने उसकी हाथ जोड़ करके मदद करी जी। तो सर हम जानना चाहते हैं कि नशा जो है आज के टाइम में एक चिंता का विषय बन चुका है, और आगे चल करके ये नशा ही कहीं ना कहीं फिर बड़े करप्शन का रूप ले लेता है। जैसे फिर कोई मनीषा बन जाती है, फिर कोई निर्भया बन जाती है, कोई ना कोई बेटी के साथ फिर अत्याचार होता है, किसी परिवार के साथ, किसी गरीब परिवार के साथ, या किसी भी अन्य इंसान के साथ फिर कोई जघन्य अपराध होता है। ये नशे का ही मेरे हिसाब से जो है कहीं ना कहीं नशे का ही बहुत बड़ा अहम रोल है इस चीज़ के अंदर, एक करप्शन के अंदर। तो सर आपने कभी कोशिश की है कि आपके गाँव का जो युवा है उनका ध्यान नशे की तरफ ना जाए, उधर से हटाने के लिए आपने उनका ध्यान, तो कभी आपने सोचा कि उनके लिए कोई जिम प्रोवाइड कराई जाए, या कोई व्यायामशाला, या कोई स्टेडियम उनके लिए बनाया जाए? मेरे गांव में सबसे पहले तो नशे की जो लत आप पूछ रहे हो, मेरे गांव में न तो मैं शराब का ठेका खोलने देता जी, न यहाँ ब्रांच खोलने देता। नशा बिल्कुल मेरे गांव में नशा मुक्त है। मैं यहाँ नशा की कोई लत नहीं है किसी बच्चे में। और मेरे गांव में मैंने अपने पर्सनल जो मेरे गांव के जो बच्चे हैं उन्होंने अपना पैसा लगा करके, और खुद गांव वालों ने, हम जैसों ने अपना एक स्टेडियम बना लिया है जी हमने, उसमें धूप वगैरह लगा के ने, और ऐसा कार्य कर रखा है कि पार्क एक साइड में, मेरे गांव का स्टेडियम एक साइड में होगा जी। तो सर आपके गांव की जो शामलाट भूमि है वो कितनी है सर, जो पंचायती भूमि जिसको बोलते हैं? ये मेरे गांव की शामलाट भूमि 82 कनाल जो भूमि है जी, जिसमें कुछ तो बन गए हैं, जहाँ कोई डिग्गी तालाब जो बने हुए हैं, चौपाल, उससे अलग मेरे 82 कनाल जमीन अभी बाकी है जी। तो सर इसकी जो सालाना इनकम है वो कितनी है सर? जमीन की इनकम नहीं है सर, मेरे तालाबों की इनकम है जी। कितनी है सर? करीबन 12 लाख रुपये सालाना जी। तो सर उसको आप कहाँ पे इन्वेस्ट करते हो? वो गांव में ही, जैसे गलियां बना दी, गांव में नाला बना दिया, गांव में और भी कोई आपदा आ जाए अचानक तो वहीं उसको यूज़ कर लेते हैं जी।
सर सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से आपके गांव में कितनी ग्रांटें अब तक आ चुकी हैं? हरियाणा सरकार की तरफ से लगभग 1.5-2 करोड़ रुपया आ चुका है जी मेरे। जी। तो सर आपने कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट किया है? ये जी सकूल की चारदीवारी, शमशान घाट जो गली हैं, फिरनी हैं, शमशान घाट के शेड शीशे के बना दिए हैं और चारदीवारी बिल्कुल पक्की कर दी है और 40-50 फुट चौड़ा रोड और पार्किंग वहाँ, और गांव की जो फिरनियाँ हैं सब पक्की, गलियाँ पक्की, चौपाल पक्की, स्कूल पक्का, हर चीज़ गांव में ऐसा कोई जगह नहीं छोड़ी है जहाँ आगे जो हमें समस्या ऐसी आ जाएगी भाई हमें सरकार से अनुरोध करना पड़ेगा भाई हमें ग्रांट दो। लगभग हमारा काम 90% काम हमारा बिल्कुल बढ़िया हो गया है। जी सर, शिक्षा के स्तर पे अगर हम बात करें तो आपके गांव में स्कूल कितनी कक्षा तक के हैं सर? मेरे मैट्रिक कक्षा तक का स्कूल है जी। उसके बाद जो बच्चे हैं गांव के वो कहाँ पे पढ़ने जाते हैं? वो कोई तो मानेरू पढ़ने चला जाता है, कोई नीमडियाड़ी और भिवानी हमारे से 8 किलोमीटर दूर पड़ती है जी, वहाँ चले जाते हैं जी। तो सर हम बात करते हैं गांव के बुजुर्गों की कि वो उनके लिए कोई आपने कोई ऐसा पार्क तैयार कराया हो या कोई ऐसी व्यायामशाला जिससे उनके थोड़ा घूमना फिरना हो जाए, थोड़ा रनिंग हो जाए, जिससे कि उनका थोड़ा उनको अच्छा लगे, कंफर्टेबल फील हो? बुजुर्गों के लिए चौधरी देवीलाल जी के नाम से ही एक वो बना रखी है जी हमने। वहाँ बुजुर्ग वहाँ जाते हैं, वहाँ बैठ के अपना व्यायाम करना, वो अपना कुछ देर टाइम पास करना, देवीलाल भवन बोलते हैं हम उसको। तो वहाँ हमारे बुजुर्ग हैं वो वहीं चले जाते हैं जी। तो सर आपने जो जिस टाइम आपने ये इलेक्शन लड़ा उस टाइम आपके अगेंस्ट कितने कैंडिडेट थे? हम 2 जी। तो आपने कितनी वोटों से जीत हासिल की? 165 वोटों से जीत हासिल की जी। तो सर आगे का आपका जो है वो क्या प्लान है सर? ना जी, अब मेरा विचार नहीं है जी। वजह सर? नहीं, कोई वजह नहीं, बस अपनी मर्जी से हम अपना जी, मतलब जो आपको अपने गांव को आपने सहयोग अपना देना था वो आप दे चुके हो। आपकी जो है मैंने 5 साल सेवा कर दी है गाँव की। अब नया बच्चा, नया युग, नए बच्चे आएंगे अब। जी। क्यों आजकल सबको मिलना मौका सबने मिलना चाहिए जी। आजकल क्या है जी, लगभग कंप्यूटर सिस्टम है जी। हम तो सिर्फ मैट्रिक कंप्यूटर तो चला नहीं सकते, नॉलेज नहीं है हमने, इसलिए हमने हमारा विचार अपना बदल लिया है जी। तो ये थे हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट भिवानी के गांव अजीतपुरा के जो मौजूदा सरपंच श्री विक्रम सिंह जी। तो आइए फिर से मुलाकात होगी एक नवी रिपोर्ट के साथ, एक न्यू रिपोर्ट के साथ। जब तक के लिए मैं जोनी सिरसवाल आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।